माय नेम इज भूमिका चौहान। कैसे हैं सब बच्चे? फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी पोएम लेके आए हैं जो कि विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। जी हाँ, और ये आप बच्चों को अभी अभी तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है क्लास 10th एक ऐसी एज होती है जहां पर हम फिजिकली है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पाते हैं दूसरे एक इंसान को। अगर कोई सुंदर होता है, अगर किसी के बाल बहुत सुंदर होते हैं, है ना, हम लोगों को मतलब उसका पर्सनालिटी कैसा है, क्रश वगैरह बहुत ज्यादा हम लोगों को इस एज में आता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस पोएम के अंदर भी बात हो रही है आउटर ब्यूटी की, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी की, अपीयरेंस की। तो अब वो विलियम बटलर यीट्स यहाँ पे हमें बताना चाहता है कि भाई देख, कुछ नहीं रखा, ठीक है ना, इन सब चीजों में हमें एक्चुअल में प्यार जो करना चाहिए वो किससे करना चाहिए? इंसान के नेचर से, इंसान की किस तरीके की कैरेक्टर कैसा है उस इंसान का, इंडिविजुअलिटी कैसी है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसा है, इज ही काइंड टुवर्ड्स अनदर पर्सन, और किस तरीके का एक वो इंसान है। हमें उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा किसी एक इंसान को प्यार करना चाहिए, रादर हमको उसके मतलब बालों को देख के या उसकी सुंदर सुंदर, आजकल सब बदल जाता है यार, ठीक है ना, आप प्लास्टिक सर्जरी करवा के जैसा दिखना चाहते हो वैसे दिख सकते हो, बट आप अपने ऑब्वियसली दिल कैसा है आपका, उसकी आपकी नीयत कैसी है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा सकते हो। सो यस, बहुत सारे ज्ञान के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। थीम जो है उससे पहले मैं आप सब बच्चों को बता दूं मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट के बारे में। 30 सितंबर लास्ट डेट है बच्चों, उसके बाद इसके रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगे एंड 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को इसका ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है। काफी भारी तादाद में बच्चों को देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर इसका एक एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, 27-28 को हुआ था एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। बहुत सारे बच्चे आए वहां पर। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो वहां पर ऐसे थे कि जो सिर्फ टीचर्स से ही मिलने के लिए आए, मतलब दे जस्ट वांटेड टू मीट टीचर्स एंड दैट्स इट। सो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोगों को बच्चों से एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप सब ये एग्जाम जरूर देंगे। आप सब जानते हैं कि अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको चैंपियन बनने का मौका मिलता है। नंबर 2, आप सब बच्चों को ना वेदांतु के कोर्सेज पर 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। आप लोगों को जो ये है ना स्टडी मटेरियल, ये सारा का सारा फ्री मिलता है। 1-on-1 काउंसलिंग मिलता है टॉप एजुकेटर्स से, बहुत सारे रिवॉर्ड्स और कैश प्राइजेस भी, ठीक है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है अभी तक हम 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दे चुके हैं, 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी बांट चुके हैं। तो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज नंबर, right? So I want you all to at least register on the given link in the description and find out that is there any nearby center, Vedantu offline center, where you can go and give that exam. If yes, if it's possible, then please do give this exam, please do register, it's for free. आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। थीम क्या है? एन ग्रेगरी हमारी एक प्यारी सी कैरेक्टर है, ठीक है, और उन्हीं के साथ समझ लो कि यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द टॉपिक ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज अपॉन इंडिविजुअल्स इज द सब्जेक्ट ऑफ विलियम बटलर यीट्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो आइडियल ब्यूटी का टॉपिक है एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज अपॉन इंडिविजुअल्स, और ये जो बेसिकली इसका जो इन्फ्लुएंस होता है ना, ब्यूटी का जो एक इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ये ही मेन सब्जेक्ट है इस पोएम का। विलियम बटलर यीट्स ने जो पोएम लिखी है उसका, फॉर एन ग्रेगरी। द पोएम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स अडोरेशन फॉर एन ग्रेगरी एंड ही एक्सप्लेन्स टू एन द डिफरेंस बिटवीन इनर ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। जो बेसिकली वो यहाँ पर हमारी एनी को ये बताना चाहते हैं कि देखो यार, फिजिकल ब्यूटी, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। द पोएम एम्फसाइजेस द नोशन दैट इंडिविजुअल्स आर कैप्टिवेटेड टू आउटर ब्यूटी। तो वो इसी नोशन के ऊपर बात कर रहे हैं इस वाली पोएम के अंदर कि भाई लोग बाग जो है ना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, है ना, अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड्स अ पर्सन जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है दिखने में। बट वो कई पर्सन आप ऐसे, कई इंसान आप ऐसे देखोगे कि आप वो दिखने में इतना बढ़िया लग रहा था, पर जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही काम खराब हो जाता है, वैसे ही आपका एकदम जो बार ऊपर चढ़ा होता है वो ऐसे धप से नीचे गिर जाता है ना। और बहुत सी बार आप ऐसे देखेंगे कि एक इंडिविजुअल दिखने में, एक पर्सन दिखने में कोई इतना ज्यादा खास नहीं है, बट व्हेन ही टॉक्स और व्हेन शी टॉक्स,
कि उसका इंटेलिजेंस देखकर, उसका नेचर देखकर आप you fall for that person, obviously. So the poem emphasizes the notion that individuals are captivated to outer beauty and are prepared to alter their own characteristics in order to be liked by a person. और वो कहीं ना कहीं ऑल्टर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं अपने खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ताकि सामने वाला बंदा उन्हें वो पसंद करे, ठीक है. अच्छा तुझको छोटे बाल पसंद है, मैं बाल कटवा लेती हूँ. अच्छा तुझे सुनहरे बाल पसंद है, मैं कलर करवा लेती हूँ. अच्छा तुझे लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद, मैं वो हटा लेती हूँ. अच्छा तुझे बॉडी पसंद है, मैं सिक्स पैक ऐप बना लेता हूँ. These are the things which we do for our loved ones, right? Just to attract them, just to be liked by them, right? So in order to be liked by a person whom they are attracted to, कि वो हमें पसंद करे, ठीक है. अब तक हम स्कूल नॉर्मल जा रहे थे, जिस दिन हमारा कोई क्रश हो जाता है उसी दिन तैयार होके जाने लग जाते हैं, 2-4 लटे यहाँ से निकल जाती हैं, लड़कों के बाल खड़े हो जाते हैं, शर्ट के बटन ओपन हो जाते हैं, है ना. होता है नहीं होता है, होता है. सो द पोएम ऑल्सो एड्रेसेस इश्यूज ऑफ लव बीइंग सुपरफिशियल. तो इसीलिए इस पोएम के अंदर भी इसी इशू के बारे में बात की जा रही है, दैट लव बीइंग सुपरफिशियल. आइए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही प्यारा सा पोएम है. नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts on at your ear, love you for yourself alone and not for yellow hair. अभी ramparts क्या होता है? ramparts होते हैं outer wall of a palace. That's ramparts. तो यहाँ पर बोल रहे हैं never shall a young man, कि कभी भी. despair क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? दुख, है ना? disappointed becomes sad. Yes. Never shall a young man. So the poet कहते हैं कि अगर तुम कभी भी किसी भी एक जवान लड़के को, एन से बात कर रहे हो, तुम कभी भी किसी भी एक जवान लड़के को मना कर देती हो, ठीक है ना, रिजेक्ट कर देती हो, किसी भी एक यंग पर्सन को, उसे हो सकता है कि उदास फील हो, डिप्रेस्ड फील हो, बुरा फील हो जब भी तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो, है ना. बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है. तुमने किसी बंदे को मना करा, तुमने किसी लड़की को मना करा, वो यहाँ पे आन से बात करते तो कह रहे तुमने किसी लड़के को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और अगर वो उस बात से डिप्रेशन में चला गया, डिसअपॉइंटेड हो गया, सैड फील कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट ही ट्रूली लव्स यू. बिल्कुल भी नहीं है. हो सकता है कि वो तुम्हारे उन सुंदर हनी कलर्ड, ब्राउनिश हनी कलर कैसा होता है, वैसे कलर के जो तुम्हारे बाल है, जो तुम्हारे कानों पर गिर रहे हैं, उनसे अट्रैक्टेड हो. दैट्स व्हाई उसको बुरा लग रहा है. Love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पर पोएट जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि लोग बाग जो है वो आपकी बाहरी सुंदरता से हो सकता है काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है ना, फिजिकल ब्यूटी से ही केवल अट्रैक्टेड है, ऐसा हो सकता है. वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनर क्वालिटीज को, इनर क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस ना देते हो. मे बी इट इज पॉसिबल दैट दे ओनली गिव इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल ब्यूटी, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ योर येलो हेयर दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू. दैट रियली डजंट मीन दैट दे एक्चुअली लव यू और ट्रूली लव यू. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? हो सकता है अभी बहुत बढ़िया लग रहे हो, but that doesn't mean that they truly love your inner qualities. आप जब साथ रहते हो किसी के, then you realize that कि वो person कैसा है, then you start hating that person also sometimes, है ना, फिर चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो. So despair means होता है a feeling of hopelessness or deep sadness. In the context of the poem, it means that young men become hopelessly infatuated with Anne because of her beauty. कि हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा तुम्हें देख के ऐसे प्यार में पड़ जाए, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए. हनी कलर्ड हेयर है, गोल्डन येलो कलर, ठीक है. एंड रैम्पर्ट्स होता है डिफेंसिव वॉल और बैरियर. सो मैंने बताया था जैसे आउटर वॉल ऑफ सम पैलेस वी कॉल इट रैम्पर्ट्स. So poet uses ramparts metaphorically to describe Anne's hair as something that prevents men from seeing her true self.
तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे बाल हैं, these are like the outer walls of a palace, ये इनकी खूबसूरती के कारण लोग तुम्हारी इनर क्वालिटीज नहीं देख पाएंगे, समझे? So the speaker, a young man, tells Anne Gregory that no man will love her for who she truly is. कोई भी इंसान तुम्हें प्यार नहीं करेगा कि सच में तुम कौन हो उसके लिए. हर पर्सनालिटी, तुम्हारा पर्सनालिटी कैसा है, तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, but will instead fall in love with their appearance. कह रहे बट तेरी अपीयरेंस में बहुत, तू इतनी सुंदर है कि तेरे लिए कोई भी मतलब पागल हो जाएगा तेरे प्यार में. स्पेशली हाउ ब्यूटीफुल गोल्डन येलो हेयर, खास तौर पर तुम्हारे ये गोल्डन येलो हेयर, है ना? सो ही बिलीव्स दैट men are often attracted to physical beauty and not to a person's inner qualities. तो वो बेसिकली यही बात कहना चाहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो सबसे, हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बोलते हैं ना हम बहुत सी बार. अगर ये बोलते हैं दैट मीन्स कि आपको कभी भी प्यार होता है तो कैसे होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसे प्यार होता है कि भाई वो कैसा इंसान है उससे प्यार करते हैं. वो तब होता है जब आप किसी एक इंसान के साथ बहुत सालों से रह रहे हो. अदरवाइज ऑब्वियसली आप किसी भी एक इंसान की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, है ना? आपको वो देखने में अच्छा लग सकता है, आपको लगता है कुछ भी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आप, इस एज में हार्मोनल चीजें भी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो. तो यहाँ पर वो विलियम बटलर यीट्स भी बोल रहे हैं कि भाई लड़के तो तुम्हारे देख के तुम्हारी खूबसूरती से ही प्यार करेंगे, देखना तुम्हारे पर्सन कैरेक्टर उनसे कोई मतलब नहीं होगा उनको. हर बंदा तुम्हारे लिए प्यार में पड़ जाएगा तुम्हारे. सो दिस स्टैंजा रिफ्लेक्ट्स हाउ सोसाइटी टेंड्स टू फोकस ऑन आउटर ब्यूटी रादर दैन इनर वर्च्यूज. तो ये स्टैंजा बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सोसाइटी भी फोकस करती है आउटर ब्यूटी पे देन द इनर वर्च्यूज. उनको अंदर की क्या क्वालिटी है किसी एक इंसान के अंदर वो नहीं देखते, वो हमेशा उसकी बाहरी सुंदरता पे ही रहते हैं. सो द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स, हर हेयर सिंबलाइज अ बैरियर. वो एक तरीके से बैरियर है दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सीइंग द रियल पर्सन इनसाइड. तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है आपको बदसूरत ही होना पड़ेगा आपकी इनर क्वालिटीज दिखाने के लिए. दैट डजंट मैटर. फिर तो सोसाइटी में ही प्रॉब्लम है ना अगर सोचा जाए तो. मतलब अगर मैं बदसूरत हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है किसी को, पहली बात तो बदसूरत जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है? हमने ही बनाया है कि ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये ऐसा है, वो वैसा है. पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं होती. दूसरा कि फिर भी सोसाइटी जो है वो बेसिकली यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि भाई आपको आपकी खूबसूरती की वजह से कोई आपकी इनर क्वालिटीज नहीं दिखेगा. अरे तो मतलब अगर मुझे मेरी इनर क्वालिटीज दिखाने तो मुझे बदसूरत होना पड़ेगा, है ना? अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, सोसाइटल नॉर्म्स, जो भी स्टैंडर्ड सोसाइटी ने बना कर रखे हैं उनके अकॉर्डिंग. दैट्स नॉट ट्रू. ये हमको ये जो चीजें हैं हम लोगों को आगे नहीं लेके जानी चाहिए, आई थिंक. ठीक है, अच्छी बात है आप खूबसूरत हो, मतलब आपको चाहे कोई बंदा कैसा भी दिखता है, नो मैटर व्हाट वाली बात होनी चाहिए कि नो मैटर व्हाट सामने वाला पर्सन कैसा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे जज करना है किसी एक इंसान को ना. आप क्या चीजें देखते हो किसी एक इंसान के अंदर, आप क्या खूबियां देखते हो, हाउ दैट पर्सन ट्रीट्स अ पुअर पर्सन, हाउ दैट पर्सन ट्रीट्स an animal, how that person actually towards his family, how a person treats her, treats his or her junior or senior, how a person is in real life, how is that person is actually kind or not, honest or not, loyal or not. These should be the things that you need to look, not हाँ बड़े बाल है, नई सिक्स पैक ऐप है. ऑब्वियसली ठीक है यार, वो सब चीजें अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, वो तो मैं पर्सन है ना. बट ये सोसाइटी की चीज हो जाती है ना. हमें कैसी चाहिए लड़की, ऐसी चाहिए, गोरी चाहिए, संस्कारी चाहिए, घर का काम आना चाहिए, बर्तन धोने पता होने चाहिए, घर का काम चलाना भी आना चाहिए, जॉब भी करनी आनी चाहिए, घर भी संभालना आना चाहिए, बच्चे भी संभालने आने चाहिए, पति की सेवा करनी भी आनी चाहिए, सबकी सेवा करनी भी आनी चाहिए, साथ ही साथ मतलब क्या क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए. The use of never emphasizes the speaker's belief. Never ही बोल दिया, बोले कभी नहीं करेंगे. वो चीज कहीं ना कहीं emphasize करती है किस चीज पे, the speakers believe that it's almost impossible to find someone who loves a person solely for their inner qualities. कि भाई impossible है कोई ऐसा बंदा ढूंढना जो किसी को प्यार करे केवल उसकी इनर क्वालिटीज के लिए, without being influenced by appearance. उसके appearance से influence हुए बिना. But I can get a hair dye. अब एनी यहाँ पे जवाब देती है, पर मैं अपने बाल डाई करवा लूंगी and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair.
कह रहे अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो कि मेरे पीले बालों की वजह से कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा जस्ट बिकॉज आई एम ब्लॉन्ड, दैट डजंट मीन, तो मैं अपने बाल कलर करवा लूंगी. आई मेक माई हेयर ब्लैक, आई मेक माई हेयर, आई कलर माई हेयर रेड, कैरेट, वट एवर, यू नो, they want whatever is needed actually to make them look right towards my inner qualities and not towards the outer appearance I have. So वो कहती है साफ कि भाई मैं करवा लूंगी, बताओ बताओ कौन सा कलर करवाना है, so that they can look actually see my inner qualities, so that they can actually see what kind of a personality I am, so that they can actually see right what traits do I have. I can do that, and that's a great answer I think, right? So hair dye, a substance used to change the color of hair. Carrot refers to a bright orange color, carrot का color बोल रहे हैं. Despair means repeated from the stanza, it again refers to hopelessness in romantic situations. ठीक है, and may love me for myself alone, तो हो सकता है वो कहते हैं मैं ये सब करवा लूंगी, उसके बाद हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा मुझे मेरे लिए ही प्यार करे, right? ये सब करवा लूंगी मैं. And Gregory responds by saying that she could easily dye her hair any color, brown, black, or even carrot red, which would mean that men might then love her for herself and not just because of her golden hair. So she suggests that changing her hair color might change how people perceive her. See, वो कह रही कि हो सकता है सिर्फ एक बालों का कलर बदलवाने से क्या लोगों का नजरिया बदल जाता है. एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा बदल जाता है भाई. आप देखना, मतलब आपके अभी अभी लंबे लंबे बाल हैं, आप बढ़िया गुथ के चोटी करते हो, अलग हो जाओगे. अभी अगर मैं मान लीजिए एक बॉय कट बाल करवा लेती हूँ, अलग नजरिया हो जाएगा. अभी मान लो मैं यहाँ से बिल्कुल वो हो जाऊं, गंजी हो जाऊं, और यहाँ पर बाल रख लूं, ऑटोमेटिकली अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट बाल करवा लूं, यहाँ पर 2-4 पियर्सिंग करवा लूं, ऑटोमेटिकली नजरिया बदल जाता है. पीपल डू जज यू बाय योर अपीयरेंस. अभी मैं 10 कलर के बाल करवा लूं, मैं यहाँ पे रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो करवा लेती हूँ, people will have their opinion about me. 100%. So this stanza touches on the idea of changing one's appearance in an attempt to be seen differently. कि यहाँ पर ये बात ही इस बारे में कर रहे हैं कि भाई मुझे मेरी क्वालिटीज देखो, भाई मेरी क्वालिटीज को देखो, डिफरेंटली देखो, मोर ऑथेंटिकली देखो, एंड बिलीव्स दैट ऑल्टरिंग हर आउटर अपीयरेंस कुड लीड टू डीपर, मोर जेन्युइन अफेक्शन. फिर वो यही बात पे जोर देने लग जाती है कि मैं बालों का कलर बदलवा लूंगी तो मेरी अपीयरेंस पे लोग इतना ध्यान नहीं देंगे, मेरी क्वालिटीज पे ध्यान देंगे. एंड द मेंशन ऑफ डिफरेंट हेयर कलर हिंट्स एट द फ्यूटिलिटी ऑफ जजिंग और ऑल्टरिंग वंस वर्थ. और जो ये अलग अलग कलर्स का मेंशन है ना, ये इस बात पर भी जोर देता है कि यार कितनी फ्यूटाइल चीजें, एज इन कितने ट्रिवियल चीजें, तुच्छ है ये चीजें. लाइक इफ आई डाई माई हेयर देन योर परसेप्शन इज कंप्लीटली चेंज्ड फॉर मी, राइट? अगर मैं अभी कल को यहाँ पे रेड बाल करवा के आ जाऊं, एवरीबॉडी, तुम देख लेना कमेंट सेक्शन में, दे विल डेफिनेटली हैव एन ओपिनियन अबाउट मी. इफ आई हैव ऑरेंज कलर हेयर, एवरीबॉडी आउट देयर विल डेफिनेटली हैव अ ओपिनियन अबाउट मी. होगा ही होगा. 100% I'm saying this thing. I have seen people. In fact, I think also from one of those people. Right? We judge. I am also a human being. I'm not some monk or some, है ना, बहुत ही कोई मैं संत महात्मा पुरुष. I'm not like that. I'm also a human being, and I think I do judge people based on their appearances. We do. It's in our society. It's, I think, engraved in us. ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बस चुका है that we are unable to see behind that, right? हाँ, हो सकता है वो बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो, वो दिखने में ही मतलब एकदम वैसा लग रहा है पर्सनालिटी में कि एकदम ये तो अप्रोचेबल ही नहीं है, बट हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो. और एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्वीट लग सकता है. आपको पता है जो दोगले लोग होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? वो बहुत आपकी तारीफ करने वाले, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट, हाय हेलो, ओह माय गॉड यू लुक सो ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, हाँ यस, ये ऐसे दिखते हैं दोगले लोग. हमें लगता है कि दोगले लोग ऐसे दिखते हैं. नहीं, दोगले लोग बहुत स्वीट होते हैं. जिनको किसी से मतलब नहीं होता ना, वो जेन्युइनली उनको किसी से मतलब नहीं होता. फिर गेटिंग माय पॉइंट. सो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना चाहिए चीजों को. आगे बढ़ जाते हैं. I heard an old religious man by yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. तो अभी कह रहे हैं कि भाई मैंने कल एक कोई किताब पढ़ी,
है ना, उसके पापा, मतलब पापा कह रहे, विलियम बटलर यीट्स कहते हैं कि मैंने कल किताब पढ़ी, एक रिलीजियस आदमी को मैंने ये बोलते हुए देखा, सुना, पढ़ा, डिक्लेयर करते हुए दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उनको एक टेक्स्ट मिला जो ये बात प्रूव करता है कि तुम कैसे हो, उस चीज पर आधारित कोई तुम्हें प्यार करेगा तो वो केवल भगवान जी हैं, अदरवाइज देयर इज नोबडी in this world who will love you for what you are and not your yellow hair. So भगवान ही तुमको सिर्फ उनके तुम्हारे अपीयरेंस पे जज नहीं करते हैं, he only judges you based on your qualities, right? If you're a good man, if you're a good person, if you're a good human being, if you're a loyal human being or not, if you're a kind human being or not. And I think kindness is the most important thing. Kind person should be adored. Should be. So yes, ये था, आप लोग यहाँ से word meanings देख सकते हैं, ठीक है. Last night मैंने पढ़ा to state something in firm or official way, declare. Here it refers to a religious scripture or sacred writing. हो सकता है बाइबल में उन्होंने ये बात पढ़ा हो. Prove to demonstrate or show that something is important, and only God refers to the belief that only God can truly see and love a person for who they are beyond physical appearance. That's it. So the speaker mentions an old religious man. तो speaker basically mention करते हैं एक बूढ़े religious man को, who said, जो कहते हैं that कि only God is capable of loving a person, कि भगवान ही capable हैं एक इंसान को प्यार करने के लिए, उसके true self के लिए, and not their outward appearance. So this implies, ये बात ये imply करती है that कि while humans are often swayed by beauty, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ये अक्सर बह जाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? ये हमेशा बह जाएंगे किसी की भी खूबसूरती में. गॉड सीज एंड लव्स द सोल, नॉट द फिजिकल फॉर्म. लेकिन जो भगवान है वो एक्चुअल में सोल देखते हैं, ना कि फिजिकल फॉर्म. सो दिस स्टैंजा ब्रिंग्स अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल डायमेंशन टू द पोएम, एंड इट हाइलाइट्स द लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नेचर, हाउ वी आर ऑफन शैलो इन आवर जजमेंट ऑफ अदर्स, कि कैसे हम बहुत ज्यादा शैलो होते हैं, है ना, दूसरे लोगों को जज करने के टाइम पर. सो द ओनली ट्रू लव फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस ऑफ अपीयरेंस कम्स फ्रॉम गॉड. ये भगवान से ही आता है. हु लव्स अनकंडीशनली, जो अनकंडीशनली ऑब्वियसली प्यार करते हैं. एंड इट एम्फसाइजेस दैट, और ये इस बात पे भी जोर देता है कि व्हाइल ह्यूमन लव मे बी फ्लॉड और सुपरफिशियल, कि भगवान मनुष्य का जो प्यार होता है वो हो सकता है सुपरफिशियल हो, सच ना हो, है ना, फ्लॉड हो, बट डिवाइन लव इज प्योर and sees the essence of a person. लेकिन जो एक डिवाइन लव होता है वो ही प्योर होता है, और वो ही एक इंसान के एसेंस को भी देखता है कि वो एक इंसान जो है वो किस तरीके का है. ठीक है. सो समरी देख लेते हैं फटाफट से. In the first stanza, the speaker, a young man, says that her Anne Gregory's beautiful honey-colored hair can make any man fall in love with her. This love is not for Anne, but for her beautiful features. कि ये प्यार जो है वो एन के लिए नहीं, but उसके beautiful features के लिए है. Anne's gorgeous hair has been compared to walls, symbolizing outer beauty. तो वो किससे कंपेयर किए गए हैं? वो obviously walls से कंपेयर किए गए हैं, जो symbolize करते हैं outer beauty that prevents anyone from looking inside her soul, जो कहीं ना कहीं रोक रहे हैं दूसरे एक इंसान को उनके अंदरूनी खूबसूरती देखने से. So this beauty can capture any man's attention. और ये जो खूबसूरती है, ये ऐसी खूबसूरती है जो किसी भी इंसान के अटेंशन को कैप्चर कर सकती है, so that they may never be able to look beyond that beauty, ताकि वो कभी भी उसके पार ना देख पाए, right? And into Anne's character, और एन के कैरेक्टर को ना देख पाए. So this is what makes the speaker believe, और यही चीज है जो स्पीकर को इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है that no man can love Annie, कि कोई भी इंसान जो है वो एनी को लव नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा for what she is, जो वो एक्चुअल में है उसके लिए. Without her beauty, उसकी ब्यूटी के बिना, one can love her only for her beautiful yellow hair and her beauty. In the second stanza, Annie replies to the speaker of the first stanza. She says that, वो कहती है that what is visible from the outside is very superficial, कि जो भी चीज ये जो visible है बाहर से, जो भी चीज बाहर से दिख रही है ना, is very superficial, ये बहुत superficial है and not important, और ये important भी नहीं है. She gives an example of a beautiful hair, और वो example भी देती है अपने खूबसूरत बालों का, that she can change the color of her hair, कि वो अपने बालों का रंग बदल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, and dye it black, और उनको black dye कर सकती है, brown dye कर सकती है carrot color का, just like the color of her hair is changeable, जैसे उसके बालों का रंग बदल सकता है
आउटर ब्यूटी ऑफ एनी काइंड इज चेंजेबल एंड हेंस नॉट ट्रू। इसी तरीके से आउटर ब्यूटी जो है वो भी चेंजेबल है और वो सच्ची नहीं है। She wants to tell the speaker that anyone falling in love with her, और वो बताना चाहती है स्पीकर की कोई भी इंसान जो उसके प्यार में पड़ रहा है must see the actual person behind the beauty, उसको देखना चाहिए एक्चुअल पर्सन कौन है इसके पीछे, है ना। Annie thinks that young man who fall in love with her, और एनी का मानना है कि वो जवान लोग जो उसके प्यार में पड़ते हैं must love her for what she is, उनको उस चीज के लिए प्यार करना चाहिए जो वो एक्चुअल में है, and not for her yellow hair or outward appearance. Third stanza, final stanza में speaker replies to Annie's statement about love for internal and not for external beauty. The speaker mentions, speaker clearly mention करते हैं an old religious man, कि एक बूढ़ा religious आदमी who announced that, जो ये घोषणा करते हैं कि he found a text, उन्हें एक टेक्स्ट मिला, हो सकता है वो बाइबल हो, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि केवल भगवान ही आपको आपके लिए प्यार कर सकते हैं, इस दुनिया में और कोई नहीं है जो आपको प्यार करता है, सिर्फ भगवान प्यार करते हैं। Here speaker means that humans do not have the depth and understanding. तो उनका कहना यह है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वो डेप्थ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है जो आप सोच रहे हो कि वो आपके सोल के अंदर देखेगा, है ना, किसी भी इंसान के। Humans are always carried away by the shine and glitter of outer beauty, क्योंकि मनुष्य जो है वो हमेशा बह जाता है ना, किसी भी इंसान की आउटर ब्यूटी को देखकर, and never care to know the person behind the beautiful appearance. So therefore the speaker concludes, और इसीलिए स्पीकर कंक्लूड करते हैं that कि only God can love Annie only for herself and not her beauty, कि भगवान ही केवल प्यार कर सकते हैं उसको, है ना, उसके लिए और उसकी ब्यूटी के लिए नहीं। चलिए, what does the young man mean by great honey colored ramparts at your ear? Why does he say that young men are thrown into despair by them? ऐसा क्यों कहते हैं? So देखो, by these the poet means, इन चीजों से पोएट का मतलब है golden outer parts of the young woman's ears. He says that young men are thrown into despair by them, it is because they look ugly. अच्छा, कुछ भी आंसर लिखना है, मतलब हमको बेसिकली यहाँ पर ये मतलब नहीं है। By these the poet means golden outer parts of the young woman's, golden hair से मतलब है। By these the poet means golden hair Annie has. He says that young men are thrown into despair by them. No, यार ये आंसर ही नहीं बनेगा, इसको पूरे तरीके से हटा देना, वापस से करवाऊंगी इसको मैं। What color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? वो ऐसा क्यों करना चाहती है? The color of the young woman's hair is white. She can color it brown, black or carrot. Yellow है, ठीक है। She can change it to brown, black or carrot. वो उसको change कर सकती है brown, black या carrot color में। She would want to do so as per the latest fashion. It would be for looking attractive and beautiful. मैं कह रही हूँ ना, ये कुछ उल्टा ही पीपीटी आ गया लगता है, ठीक है। सो अभी आई डोंट थिंक हम लोगों को ये वाले क्वेश्चंस यहाँ से करने चाहिए, बिकॉज कुछ गड़बड़ हुई है पीपीटी के अंदर, विच इज़ फाइन। मैं आपको अगली क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा। अभी आप लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जरूर हर एक पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर्स, क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के, क्वेश्चन बैंक के, सब चीजें आप लोगों को करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी ढंग से, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।